Welcome students, digital lecture, Subhash English School, Mandsaur. Subject Bookkeeping and Accountancy, Chapter 1st, Accounting of Partnership Firm Fundamental. Question number 10. A, B and C are partners. The firm showed a profit rupees 83,000 for the year 2017. Under the terms of agreement, C, who did not bring any capital and is entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां पर C कोई कैपिटल लेकर नहीं आया है, पार्टनर जरूर है पर सैलरी बेसिस पे वर्क कर रहा है। इस प्रकार के पार्टनर्स को हम वर्किंग पार्टनर्स कहते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते हैं बट सैलरी रिसीव करते हैं। Interest on partners capital is payable 5% per annum and we have invested rupees 60,000 and 1 lakh rupees. A और B इन्वेस्टेड मतलब ये उनकी कैपिटल है, A की कैपिटल 60,000 है, B की कैपिटल 1 लाख रुपीस है और इसके ऊपर इनको परसेंट हो रहा है 5% चार्ज हो रहा है। C is also entitled to commission 5% on the profit after charging salary, interest and such commission. It was decided that 20% of the remaining profit should be transferred to donation fund. जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट का 20% हमें ट्रांसफर करना है डोनेशन फंड में एंड द बैलेंस शुड बी क्रेडिटेड टू ए एंड बी इक्वली। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो शेयर आर इक्वली होगा। द विड्रॉल रुपीज 10,000, 9,000 एंड 13,000 ये ड्रॉइंग है। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉल्यूशन देखेंगे अब। A and B are partner. The firm show a profit rupees 83,000. देखिए क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंसिबिलिटी के नाम से 83,000. Under the terms of agreement, C, who did not bring any capital, is entitled to salary rupees 12,000 per annum. To salary to C 12,000. C कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है लेकिन C को सैलरी मिल रही है, वर्किंग पार्टनर है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल पेबल 5% चार्ज हो रहा है एंड वी हैव इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 एंड 1 लाख रुपीस। परसेंट कितना चार्ज हो रहा है? 5%। यहां देखिए आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए इन्वेस्टेड वैल्यू 60,000 एट द रेट ऑफ 5%, अमाउंट आएगा 3,000। बी इन्वेस्टेड वैल्यू 1 लाख रुपीस एट द रेट ऑफ 5%, 5,000, टोटल अमाउंट 8,000 बाहर लिख देंगे। आगे हम देखेंगे C is also entitled to commission 5% on the profit after charging. आफ्टर चार्जिंग में हमेशा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, सैलरी, इंटरेस्ट एंड सच कमीशन। अब आप देखिएगा कमीशन को ध्यान से, कमीशन C को मिल रहा है। टोटल प्रॉफिट हमारे फर्म का है 83,000। 83,000 में से सैलरी को 12,000 को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 को हम माइनस करेंगे, हमारे पास में बचेगा 63,000। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है आफ्टर चार्जिंग में, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट रिमेनिंग कितना? 63,000 परसेंट 5, 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, रेट 5% है तो हो गया 105। टोटल कमीशन 3,000। फिर आगे क्या लिख रहा है? It was decided that 20% of the remaining profit should be transferred to donation fund. Remaining profit, okay, to transfer to donation fund. टोटल 83,000। 83,000 में से सैलरी हमारा 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, कमीशन 3,000 माइनस करने के बाद में अमाउंट हमारे सामने बचा 60,000। यहां शो कर रखा है आपको बहुत क्लियर, 20% 12,000, ये ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। नेट प्रॉफिट 83,000 में से सैलरी हमारा 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, कमीशन 3,000 और ट्रांसफर टू डोनेशन फंड 12,000 माइनस करने के बाद जो बचा ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने कहा है शेयर आर इक्वली डिवाइडेड बाय 2, 1/2, 24,000 ए, बी 24,000।
यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल और करंट दोनों साथ है, इट मींस व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। पार्टनर कैपिटल एक ही लाइन का बनता है जिसमें लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी, जो इन्वेस्टेड वैल्यू कैपिटल आ जाएगी। ए की कैपिटल जो थी 60,000 और बी की कैपिटल थी 1 लाख, सी कोई कैपिटल लेकर नहीं आया। दोनों साइड को इक्वल करने के लिए टू बैलेंस शीट 60,000 एंड 1 लाख। नेक्स्ट में हमें बनाना है पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट सबसे पहले सैलरी, सैलरी किसको रिसीव्ड हुई थी, सी को, सी में लिखा हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, 60,000 का 5%, 1 लाख का 5%, 5,000। कमीशन, कमीशन किसको रिसीव हुआ, सी को। नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ए और बी में, यहां लिख दिया 24,000 एंड 24,000। ड्रॉइंग, क्वेश्चन में आपको लिखा है द विड्रॉ रुपीज 10,000, 9,000 एंड 13,000, ये ड्रॉइंग हो गई। टू ड्रॉइंग 10,000, 9,000 एंड 13,000। अब हमें फाइंड करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे फाइंड करेंगे, तो ए से ए का टोटल, बी से बी का टोटल और सी से सी का टोटल। ए का टोटल हो रहा है 27,000 माइनस 10,000, रिमेनिंग बैलेंस शीट 17,000। बी 29,000, 9,000 ड्रॉइंग, रिमेनिंग 20,000। सी 15,000, ड्रॉइंग 13,000, रिमेनिंग 2,000। फाइनल सॉल्यूशन आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट क्लियरली आपको बताया गया है। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द कैपिटल ऑफ A, B and C on 1st January 2017 were rupees 10,000, 6,000 and 2,000. On 1st July 2017, B brought additional capital of rupees 1,000. ध्यान दीजिएगा, B की कैपिटल 6,000 है ऑलरेडी, लेकिन B एडिशनल कैपिटल लेकर आया। कब लेकर आया, 1st जुलाई 2017 को 1,000। तो देखिए जुलाई को लाया है, तो जुलाई से दिसंबर तक हमें 6 मंथ का कैलकुलेशन यहां पर करना है। इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 5% पर एनम, और इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो 5% चार्ज हो रहा है। सी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी रुपीज 400 पर एनम, सी को सैलरी रिसीव्ड हो रही है 400। वी विल बी पेड फ्रॉम एस प्रॉफिट 300, ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 300 एंड फ्रॉम बीस प्रॉफिट रुपीज 100। रिसीव, सी को हो रही है सैलरी 400, ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 300, बी अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 100। तो इसके लिए आपको एक अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। द प्रॉफिट आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर एज अंडर। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, फर्स्ट 2,000 को 5:1 के रेशियो में, नेक्स्ट 2,000 को 9:3 के रेशियो में, एंड द बैलेंस जो बचेगा इन द रेशियो 8:7:5 के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। द प्रॉफिट before charging interest on capital for the year ended 31st December 2017 amounted to rupees 6,125. Prepare a statement showing the distribution of profit among the partner. अब सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन हमें बनाना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए 10,000, 5% आया 500, बी 6,000, 5% तो अमाउंट आएगा 300 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में भी समझाया था, मैं फिर समझा रहा हूं। 6,000 का 5% होगा आपका 300। एडिशनल कैपिटल बी जो लेकर आया था 1st जुलाई को, कब लाया था, 1st जुलाई 2017, बी ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 1,000। ये जो 10,000 लाया था ये जनवरी को लाया, और ये जो आपका 1,000 लाया ये कब लाया, जुलाई को लाया। तो 10,000 के ऊपर तो फुल ईयर का लगेगा, लेकिन 1,000 1st जुलाई को लाया, तो यहां पर हमें 6 मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हमने शो किया है। 1,000% है हमारा 5, मंथ है हमारे 6/12, तो 25। तो टोटल बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 325। ओके, सी की कैपिटल 2,000, 5% चार्ज किया 100, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ आपका 925। ओके स्टूडेंट,
बाय बैलेंस मीटिंग में अगर हम देखेंगे 31 दिसंबर में प्रॉफिट जो आपको दिया है 6125 में से 925 माइनस करने के बाद जो हमारे पास में बचा वो हो गया नेट प्रॉफिट 5200। अभी आपको बताया था कि ये जो प्रॉफिट हमारी पॉकेट में आया है इसको हमें 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट 2000, नेक्स्ट 2000 एंड बैलेंस ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। फर्स्ट 2000 को 541 के रेशियो में, नेक्स्ट 2000 को 983 के रेशियो में, बैलेंस इन द रेशियो 875 के रेशियो में। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट देखें, फर्स्ट 2000 541 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ए 1000, बी 800 और सी 200। 5200 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें से हम नेक्स्ट 2000 को 983 के रेशियो में, 900, 800 एंड 300। बैलेंस कैलकुलेशन से शो कर रखा है, टोटल प्रॉफिट 5200, फर्स्ट 2000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 541 के रेशियो में, नेक्स्ट 2000 को 983 के रेशियो में। अब हमारे पास में बच गया रिमेनिंग 1200 रुपीज, और 1200 रुपीज के लिए रेशियो क्या लिखा हुआ है 875, 480, 420, 300। टोटल ए का हुआ 2380, बी का टोटल 2020 एंड सी का टोटल हुआ आपका 800। अब फिर से हम क्वेश्चन को देखें, यहां पर सी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी रुपीज 400 पर एनम which will be paid from A's profit 300 and B's profit rupees 100। A अपने प्रॉफिट में से 300 दे रहा है, B अपने प्रॉफिट में से 100 रुपीज दे रहा है, और टोटल 400 रुपीज कौन रिसीव कर रहा है, C। देखिएगा सैलरी पेड टू C, ये हमारा 2380 प्रॉफिट आया था, माइनस किया हमने 300 रुपीज। टोटल बी का प्रॉफिट आया था 2020, माइनस करेंगे 100 क्योंकि ये दोनों किसको दे रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से सी को दे रहे हैं। फिर आप देखिए यहां पर हमने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहां साइन का लगा दिया माइनस का, इसलिए नीचे लिखेंगे सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी, कितना रिसीव करा 400। तो टोटल अगर अपन नेट प्रॉफिट देखें 2808, 1920 और 1200, ये लिखेंगे हम क्वेश्चन में। अब देखिए यहां लिखा टू नेट प्रॉफिट, ए का 2080, बी का 1920, सी का 1200। फाइनल पिक्चर देख लीजिए, पूरा बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।